उलमा, समझदार उलमा, ज़ी-इस्तिताद उलमा, मुस्तनद उलमा बाज़ मसालियत के वक्त मुश्तरका मसाइल के लिए अपने अकायद, अपने नज़रियात, अपने अकीदे के तशख़्ख़ुस के साथ, उसकी पाबंदी के साथ, अगर सियासी एतबार से कभी इन बदअकीदों के साथ बैठने का मौका आ जाए, ये सियासी इत्तेहाद तो हो सकता है, इस्लामी और ईमानी इत्तेहाद नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। तो इत्तेहाद की दो किस्में हैं। अब अगर मदरसे का मसला चल रहा है, याद रखिए, फिर ये तो सारे दिन तो बरेलवी यही जलसों में कहते हैं वहाबियों के साथ बैठो मत, वहाबियों के साथ। वो फला मौलाना साहब तो यार वहाबियों के साथ मीटिंग में देखे गए। जनाब वहां पर वो अकीदे के लिए इत्तेहाद नहीं करने आए थे, वहां योगी से लड़ना था। और दोनों का मसला एक ही था, मदरसा तुम्हारा भी खतरे में था, मदरसा हमारा भी खतरे में था। ये हो गए मुश्तरका मसाइल। भाई मिसाल के तौर पे ये आबादी में कुछ देवबंदी भी रहते हैं, कुछ सुन्नी भी रहते हैं, कुछ हिंदू भी रहते हैं, कुछ ईसाई भी रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब की, मुख्तलिफ फ़िरक़ों के मानने वालों की आबादी है। सबको लाइट की ज़रूरत, सबको रोशनी की ज़रूरत है या नहीं? बोलो, है ना? अब पता चला कि लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि साहब लाइट ही नहीं आ रही है। अब एक साहब उठे, उन्होंने कहा यार चलो पूरे आबादी के लोग मिलो, सब एक एप्लीकेशन तैयार करो, सब सिग्नेचर करो, सब मिलकर जाते हैं सब पावर हाउस वाले के पास, और उससे कहते भाई क्या लगा रखा है यार, बच्चे परेशान है, गर्मी हो रही है यार, कूलर चलाना पड़ता है, गर्मी से परेशान है, चीख रहे हैं बच्चे, लाइट चालू करो यार, इतनी लोड शेडिंग मत करो कि 12-12, 24-24 घंटे लाइट बंद रखा है तुमने। अब उस लाइट को चालू करने के लिए, अपनी सहूलत के लिए, हुकूमत से मुतालबा करने के लिए सारे लोग मिलकर सिग्नेचर करे, एप्लीकेशन करे, तो ये जरूरत के तहत दुनियावी इत्तेहाद है, ये मजहबी इत्तेहाद नहीं है। तो इतने इत्तेहाद की तो इजाजत है, लेकिन जिस इत्तेहाद के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सा, कि इनसे निकाह हमारा नहीं हो सकता। इन लोगों को हम अपनी ना लड़कियां दे सकते हैं, ना इनके यहाँ की हम लड़कियां ला सकते हैं। इनके पीछे नमाज नहीं हो सकती। क्यों? जिनका अकीदा ये हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, और हमारा अकीदा है कि आका जिंदा है, हयात है, सुनते हैं, देखते हैं, दुरूद को समाअत फरमाते हैं, तो हम जिंदा मानने वालों की, मुर्दा मानने वालों के पीछे नमाज नहीं हो सकती। बेशक। और मैं एक आपको हदीस सुना दूं, मैं अपने घर का कौल नहीं सुना रहा हूं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल करीब है। एक सहाबी रसूल है हजरत हुज़ैफा इब्न यमान, इनका लक़ब है राज़दार रसूल, इसलिए कि रसूलुल्लाह इनसे बड़ी राज की बातें करते थे, वो राज जो दिगर साहबा को नहीं बताया हुआ, बड़े खास खास राज की बात करते थे। तो साहबा किराम ने इनका लक़ब ही रख दिया राज़दार रसूल। हुजूर ने आखिरी लम्हात सरकार के कहा हुज़ैफा को बुलाओ। हजरत हुज़ैफा आए, सारे साहबा से आपने फरमाया सब मेरे हुजरे से बाहर चले गए, सिवाय हुज़ैफा के, सब बाहर चले गए। हुज़ैफा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत देर तक गुफ्तगू की, साहबा किराम हुजरे के बाहर खड़े हुए। इस हदीस को इमाम बहकी ने सुननुल कुबरा में नकल किया है इसको, और भी मुहद्दिसीन ने नकल किया है। तो हजरत हुज़ैफा हुजूर से बहुत देर तक बात करते रहे, फिर उसके बाद बाहर आए। जब बाहर आए तो साहबा ने घेर लिया, सबसे आगे हजरत उमर थे, हजरत उमर ने घेर लिया, कहा हुज़ैफा रसूल से क्या बात हुई? हुज़ैफा ने कहा अल्लाह के नबी ने कुछ राज की बातें बताई, और ऐ उमर अगर मैंने वो राज जाहिर कर दिया तो फिर मैं राजदार रसूल कहाँ रहा, वो राज तो मैं जाहिर नहीं कर। आपने कहा अच्छा राज मत बताओ, बात की तफसीलात मत बताओ, सिर्फ इतना ही बता दो कि मजमून क्या था, गुफ्तगू टॉपिक क्या था। तो हुज़ैफा ने कहा उमर आप इसरार करते तो मैं इतना बता देता हूं कि रसूलुल्लाह ने मदीने में जितने मुनाफिकीन हैं सबके नाम बता दिए। अब मुनाफिकीन कौन थे? वो इस्लाम का दावा करते थे, ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे, रसूल के पीछे नमाज पढ़ते थे। हुजूर ने सारे मुनाफिकीन के नाम बता दिए, उनके बाप के नाम बता दिए, उनके कबीलों के नाम बता दिए। खुदा की कसम मदीने में वैसा एक मुनाफिक नहीं बचा जिसके बारे में मैं नहीं जानता, सबके बारे में जानता हूं। बस हुजूर ने इसी टॉपिक पर बात की, यही मजमून था गुफ्तगू का, लेकिन मैं उन मुनाफिकों के नाम नहीं बताऊंगा। हजरत उमर ने कहा ना बताओ, अगर मैं भी ना जानूं तो मैं अपने वक्त का उमर इब्न खत्ताब। क्या तरीका अपनाया उमर इब्न खत्ताब ने? 2 साल तो हजरत अबू बकर की खिलाफत रही, अबू बकर का विसाल हुआ, हजरत उमर खलीफा बने। अब मदीने में किसी का इंतकाल होता है, जनाजा आता है, और जनाजा मस्जिद नबी के बाहर लाके रखा जाता है। रस्म ये है, दस्तूर ये है, कानून ये है कि खलीफा वक्त नमाज पढ़ाएगा। लोग आते हैं अमीरुल मोमिन तशरीफ लाइए, नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। तो हजरत उमर कहते बताओ हुज़ैफा जनाजे में है या नहीं?
सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। जुमला सुने क्या कहते हजरत उमर, हुज़ैफा नमाज़े जनाजे में है या नहीं? साहबा कहते है, तो उमर आते नमाज पढ़ा देते। कहने वाला कहता हुज़ैफा नहीं, फरमाते नहीं पढ़ाऊंगा, मुनाफिक है। तो न नमाज पढ़ाई हमारे बुजुर्गों ने मुनाफिकों की, न नमाज पढ़ा उनके पीछे बुजुर्गों की। तो पता चला उस जमाने में, अब मैं अकीदा देख रहा हूं आखिरी मरहलों की आखिरी गुफ्तगू, कि उस जमाने में ईमान की निशानी कौन था? अबू हजरत हुज़ैफा इब्न यमान, कि जहां हुज़ैफा है वहां जो है ईमान है, और अगर हुज़ैफा नहीं तो वहां ईमान नहीं, मशकूक है। तो पता चला कि हर जमाने में कोई ना कोई निशानी रहा ईमान की। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला साहबी है, वो कहते हैं कि हजरत अली के जमाने में जब खारजी हो गए तो हम खारजियों को कैसे पहचानते? हम अली का जिक्र शुरू कर देते, अली का तस्करा करते। चेहरे पे अगर खुशी जाहिर होती उस शख्स के, हम समझ लेते हमारा अपने में से है। चेहरा बिगड़ जाता, हम समझ लेते मुनाफिकीन में से। तो उस जमाने में अली ईमान की पहचानते कि अली जहां है वहां ईमान है, जहां अली नहीं वहां ईमान नहीं। किसी जमाने में इमाम आजम पहचानते, किसी जमाने में इमाम शाफी जो है ईमान की पहचानते, किसी जमाने में इमाम अबुल हसन अशरी थे, किसी जमाने में मातुरीदी थे, किसी जमाने में मुजद्दिद सानी थे। तो हर जमाने में कोई ना कोई निशानी रहा ईमान की कसौटी की। खुदा की कसम इस जमाने में ईमान की पहचान आला हजरत है। जहां आला हजरत है, जहां मसलक आला हजरत के नारे हैं वहां ईमान है, और जहां आला हजरत नहीं वहां ईमान के होने में शक है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह। और ये इसे कहते हैं इस्तंबात करना। मैंने अपने जहन से नहीं कहा, वरना कहो कि हुज़ैफा ईमान की पहचान थे क्या नहीं, कहो अली पहचान थे क्या नहीं। तो जैसे जैसे जमाना बदला पहचान भी बदलते गई। तो अब उस जमाने में जो ईमान की पहचान थे वो तो रुखसत हो गए। इस जमाने में आज अगर वहाबियों को और सुन्नियों को पहचानना तो जिक्र आला हजरत कर लो। चेहरे पे खुशी आ जाए सुन्नी है, चेहरा बिगड़ जाए समझ लो बदबूदार वहाबी है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। तो बस ये पहचान रखो, खुदा की कसम ये मसलक आला हजरत वही है जो हमें जन्नत तक ले जाने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे इमाम ने कह दिया तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह।